चंद्रमा को सभी ग्रहों में सबसे शीतल ग्रह कहा जाता है। आयुर्वेद में चंद्रमा को औषधीय भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा आयुर्वेदिक औषधियों के जनक हैं या उनके द्वारा ही सभी औषधियां प्राप्त हुई, क्योंकि आयुर्वेद से संबंधित सभी दवाइयां या औषधियां पूर्णिमा के आसपास बहुत अच्छी अवस्था में पाई जाती हैं। दूसरी ओर लें तो चंद्रमा मन और मस्तिष्क का भी कारण है या कारक है। इसलिए कहा जाता है कि चंद्रमा मन सो जाता। लेकिन चंद्र ग्रह के द्वारा भी जीवन में कई समस्याएं पैदा होती रही। हमारी जन्म पत्रिका में चंद्रमा भी कुछ एक योग ऐसे बनाता है कि जिससे कि जीवन प्रभावित नहीं होता है। जीवन में बहुत बुरी तरीके से उथल पुथल मचती है। चंद्रमा उथल पुथल का भी कारक है। अगर हम यह देखते हैं कि जब वह समुद्र में ज्वार भाटा ला सकता है तो हमारे जीवन में उथल पुथल क्यों नहीं कर सकता। इसीलिए कहा जाता है कि जब चंद्रमा जन्म पत्रिका में खराब अवस्था में हो, यह कोई ऐसा योग बना रहा हो कि जो बहुत खराब हो, तो उससे व्यक्ति के जीवन में सुनामी तक आती है। सुनामी का मतलब एक तरीके से वह तहस नहस कर देता है। दूसरी ओर चंद्रमा को धन, सुंदरता, यात्रा का भी कारक माना जाता है। तो अगर हम ये कहें कि चंद्रमा अगर जन्म पत्रिका में बहुत अच्छा है तो वह आपको प्रचुर मात्रा में धन देगा, सुंदरता देगा, यात्रा भी उसी के अकॉर्डिंग कराएगा। लेकिन अगर पत्रिका में खराब योग बना रहा है तो वह धन तो देगा ही नहीं, सुंदरता भी देगा ही नहीं, साथ ही साथ आपकी व्यर्थ में ही यात्रा कराएगा। जन्म कुंडली में कुछ ऐसे योग हैं जो चंद्रमा के कारण बनते हैं। उनमें से एक योग है सकट योग, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर शशि कुमार, फाउंडर गरुड़ा कॉलेज ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वास्तु, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल गरुड़ा कॉलेज ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? आशा है कि परमपिता परमेश्वर की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने कार्य को भली भांति बहुत अच्छे से कर रहे हो। चलिए बात करते हैं हम सकट योग की। आज मैं आपको विस्तार से सकट योग के बारे में बताऊंगा। सकट योग बनता कैसे है, उसका क्या प्रभाव जीवन पर पड़ता है और उसका उपाय क्या है। आइए बात करते हैं एक एक करके सभी बिंदुओं पर। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में यह योग बनता है, सबसे पहले ही वह व्यक्ति जीवन में 2 कदम आगे चलेगा, साथ ही 1 कदम पीछे हट जाएगा। यानी कि उसके काम बनेंगे, लेकिन साथ ही साथ उसके काम घटते भी रहेंगे। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उसके जीवन में कई बार विश्वासघात होता है, और विश्वासघात भी ऐसे व्यक्तियों के साथ होगा जिन पर वह बहुत विश्वास करता होगा, लेकिन वो लोग अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उससे द्वेष की भावना रखते होंगे, चिढ़ने की भावना रखते होंगे, और किसी ना किसी प्रकार से उसे हमेशा हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे। साथ ही साथ जीवन में धन का उतार चढ़ाव चलता ही रहता है। जैसे मैंने कहा, चंद्रमा अगर खराब है तो जीवन में कई बार सुनामी लाता है। व्यक्ति धन या आर्थिक स्थिति को लेकर के बहुत मजबूत स्थिति में चला जाएगा, लेकिन अचानक ही कुछ ऐसा होगा कि वह वापस फिर उस स्थान पर आ जाएगा। यानी कि जहां से वो जीरो से हीरो बना था, वापस हीरो से जीरो की तरफ चला जाएगा। हेल्थ इश्यूज भी जीवन में उसके बने रहेंगे।
अब विश्वासघात उसके साथ चलता रहेगा तो कार्यों में भी उसे असफलता मिलती रहेगी या कार्यों में उसके बाधाएं आती रहेगी। यह है सकट योग बनने के कारण व्यक्ति के जीवन में मचने वाली उथल पुथल। ये तीन चार बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे व्यक्ति सक्सेस की तरफ बढ़ेगा, वापसी हो जाएगा, हेल्थ इश्यूज उसे बने रहेंगे, विश्वासघात उसके साथ लगातार होता रहेगा, कई बार ऐसा होगा कि वो इग्नोर करेगा और कई बार उसको स्पष्टता दिखाई देगा कि तेरे साथ विश्वासघात हो रहा है। फाइनेंशियल कंडीशन भी कभी अप कभी डाउन उसकी चलती रहेगी। अब बात करते हैं कि सकट योग बनता कैसे है। सकट योग जब जन्म पत्रिका में चंद्रमा और गुरु, ध्यान रखने वाली बात है, दो ही ग्रह हैं चंद्रमा के साथ गुरु, तो चंद्रमा और गुरु जब एक दूसरे से छठे हाउस में, एट्थ हाउस में या ट्वेल्थ हाउस में बैठे, या यूं कहें कि एक दूसरे से छठे, आठवें और बारहवें, तो सकट योग का निर्माण होता है। जब और इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो यह योग एक ऐसा योग है, अशुभ योग है, कि व्यक्ति कितना भी प्रयास करेगा उसके सारे प्रयास विफल रहते हैं। वह जितनी मेहनत करेगा उसका परिणाम उसे उतना नहीं मिलेगा जितना कि उसे मिलना चाहिए। और सावधानी की बात क्या है, जीवन में कई बार ऐसी गलतियां करेगा कि जिसका परिणाम उसे जीवन भर भुगतना, ना चाहते हुए भी उससे जीवन में ऐसी गलतियां हो जाएंगी कि उसका परिणाम उसे जीवन भर भुगतना पड़ेगा। आइए उदाहरण से देखते हैं कि कैसे जन्म कुंडली में सकट योग का निर्माण होता है। यहां पर एग्जाम्पल कुंडली है। अभी हमने बताया कि चंद्रमा और गुरु एक दूसरे से छठे, आठवें या बारहवें बैठे। जैसे यहां पर चंद्रमा, ये एक उदाहरण कुंडली है। अब इसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से सकट योग का निर्माण होता है। नियमानुसार जो नियम था वो क्या था कि चंद्रमा से गुरु या गुरु से चंद्रमा छठवें, आठवें या बारहवें बैठे हुए, तो सकट योग का निर्माण होता है। यहां पर देखिए चंद्रमा से गुरु आठवें बैठे हैं। कैसे बैठे हैं, यहां चंद्रमा विराजमान है और अगर हम यहां से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो गुरु चंद्रमा से आठवें भाव में विराजमान, तो यहां पर सकट योग का निर्माण हो रहा है। दूसरे अर्थों में देखें तो चंद्रमा यहां पर वैसे भी कमजोर है, क्योंकि चंद्रमा छठवें, आठवें और बारहवें स्थान में अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। एक अन्य उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण, चंद्रमा अष्टम में विराजमान है और गुरु लग्न में बैठे हैं, तो भी वही योग बनता है, यानी कि चंद्रमा से गुरु छठे भाव में है। अगर हम यहां से काउंट करते हैं, यहां चंद्रमा है और गुरु लगन में है। अगर हम काउंट करते हैं तो यहां से 1 2 3 4 5 और 6, तो चंद्रमा से गुरु छठे हो गए हैं। और अगर इधर से काउंट करते हैं, गुरु से चंद्रमा अष्टम है, 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इस प्रकार यहां भी सकट योग का निर्माण हो रहा है। एक और उदाहरण देखते हैं, चंद्रमा और गुरु, यानी जो दूसरा नियम था कि अगर गुरु और चंद्र एक दूसरे से बारहवें बैठे हो, यहां देखिए गुरु, यहां पर गुरु से चंद्रमा बारहवें स्थान पर है, यहां से
गुरु से चंद्रमा 12वें स्थान पर है, तो यहां पर भी वही नियम लगता है। अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो यहां पर चंद्रमा से गुरु 12वें स्थान पर आ जाते हैं, तो भी इसी योग का निर्माण होता है। इस प्रकार तीनों ही जो समीकरण है या जो तीन अवस्थाएं बताई गई हैं गुरु और चंद्रमा की, कि चंद्रमा से गुरु छठवें, आठवें या 12वें स्थान में हो, तो इस प्रकार सकट योग का निर्माण होता है। यह योग किस प्रकार से जीवन पर असर डालता है, इसके बारे में हमने जानकारी हासिल की। ये मान लीजिए कि सकट योग का निर्माण जीवन पर्यंत उथल पुथल मचा करके रखता है। अब बात करते हैं, अगर जन्म कुंडली में यह योग बनता है तो क्या जीवन भर उतार चढ़ाव रहेंगे? क्या जीवन भर प्रयास विफल ही रहेंगे? क्या व्यक्ति मेहनत करेगा उसे परिणाम नहीं मिलेंगे? नहीं। जन्म कुंडली में ऐसे योगों का उपाय भी शास्त्रों में बताया गया है। क्या करें? यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि दोनों ही ग्रह का उपाय, चंद्रमा और गुरु, दोनों ग्रहों का उपाय आपको करना होगा। क्या करें? सबसे पहले गुरु और चंद्र के मंत्र जप करें। मंत्र जप से अच्छा उपाय कुछ नहीं होता है। मंत्र आप किसी भी प्रकार का कर सकते हैं। आप किसी विद्वान पंडित से इस बारे में परामर्श करें, विचार विमर्श करें और उनसे एक अच्छा मंत्र लें, और जितनी उस मंत्र की उच्चारण करने की क्षमता है उसका उच्चारण करें। आजकल एक और चीज है कि अगर हम उच्चारण नहीं कर सकते हैं तो क्या हम यूट्यूब पे चला सकते हैं, या और जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं क्या हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, उनसे सुन सकते हैं? हाँ, सुन सकते हैं, लेकिन सुनने का प्रभाव उतना नहीं आएगा जितना के उच्चारण करने से आएगा। क्योंकि उच्चारण करने से जो वाइब्रेशंस क्रिएट होंगी वो आपके पास एक ऑरा तैयार करें, उन्हीं का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। इसलिए मंत्र जप स्वयं से करें, यथाशक्ति करें। आप रोज एक माला करें या यथाशक्ति जितना भी कर सकते हैं उतना जप करें, लगातार करते रहें, तो इससे सकट योग का निवारण बहुत जल्दी हो जाता है। दूसरा उपाय क्या है? अगर आप मंत्र उच्चारण नहीं कर सकते हैं तो किसी विद्वान पंडित जी से सकट योग शांति हवन कराएं या सकट योग शांति का उद्यापन कराएं। अगर फिर भी फायदा नहीं हो रहा है या ये भी उस समय नहीं कर पा रहे हैं जब आपको किसी ज्योतिषी ने बताया कि सकट योग का निर्माण आपकी जन्म कुंडली में है, आप प्रॉब्लम में हैं, तो फिर क्या करें? गुरु और चंद्र का दान करें। जो गुरुदेव से रिलेटेड और चंद्रमा से रिलेटेड है उन वस्तुओं का दान करें। क्या क्या वस्तु हो सकती हैं? प्रथम बात करते हैं गुरु की वस्तु। गुरु की वस्तुएं हैं सोना, घी, पीले रंग का पुष्प, केला, पीली सरसों, पुखराज, जो रत्न होता है पुखराज, उसका भी दान किया जा सकता है। हरिद्रा यानी जिसे हम हल्दी कहते हैं उसका दान किया जा सकता है। कोई भी पुस्तक, और खास करके रिलीजियस पुस्तक, धार्मिक पुस्तक का आप दान करें। मधु यानी जिसे हम शहद कहते हैं उसका दान करें। पीले रंग का अनाज, पीली दाल हो सकती है या किसी भी प्रकार का पीले रंग का अनाज है, उसका आप दान करें। चंद्रमा का दान क्या है? चंद्रमा की जो वस्तुएं हैं वह है मोती, कपूर, दूध, दही, नमक, खीर, बतासे, रेवड़ी, चावल। चावल के बारे में एक विशेष ध्यान रखने वाली बात है, जब भी आप चावल का दान करें, आपको एक अमृत की बूंद विशेषता बात बता रहा हूं। चावल का जब भी दान करें
जो आपके घर में चावल रखा है, आपके इस्तेमाल के लिए चावल रखा हुआ है, उस चावल का दान नहीं करना है। आपको दान करना है तो आप मार्केट से दान के लिए चावल लेकर के आइए और उन्हीं चावल का दान कीजिए। सफेद कमल, सफेद वस्त्र दान कर सकते हैं, या बांस से बना हुआ कोई भी पात्र आप दान हमेशा शाम को करना है। चंद्रमा का जो दान है वो या तो सोमवार के दिन या पूर्णमासी की शाम को करना है। जो गुरु का दान है वह गुरुवार के दिन शाम को। विशिष्ट उपाय क्या है? सबसे अच्छा और विशिष्ट उपाय है, मंत्र का उच्चारण कीजिए। गुरु और चंद्रमा के मंत्रों का आप उच्चारण कीजिए। साथ ही साथ लक्ष्मी कवच और लक्ष्मी स्रोत का नियमित पाठ करें। प्रभु कल्याण करेंगे और बहुत ही जल्दी आपकी आर्थिक समस्याएं और सकट योग से जो भी समस्याएं आपके जीवन में उत्पन्न हुई हैं, उनका निवारण अवश्य ही हो जाएगा और सकट योग धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार फिर आप सभी का गरुड़ा कॉलेज ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में अभिनंदन करता हूं और कॉलेज की ओर से, पूरी टीम की ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नमस्कार।